जितना ज्यादा हम किसी को स्वीकार कर लेंगे, सम्मान कर लेंगे, उतना ज्यादा फल पैदा कर लेंगे और उतनी ही पुण्य की जड़ गहरी कर लेंगे, जो अकाल आने पर भी जल्दी नहीं सूखेगी। और जिनकी जड़ पाताल में है, वो कितना भी अकाल आ जाए, पत्ते तो झड़ सकते हैं पर पेड़ कभी सूखने वाला नहीं है। इसलिए बंधुओं, अकाल जब पड़ते हैं तो नदियों में खड़े हुए पेड़, समुद्र के तट पर खड़े हुए पेड़ नहीं सूखते। जहां पानी का सतह ऊपर हो जाता है वहां पेड़ सूख जाते हैं, क्योंकि पेड़ की जड़ वहां तक गई नहीं। पानी गहरा था पाताल में और पेड़ में उतनी ताकत नहीं थी। पपीता के पेड़ को अगर पानी ना मिले तो सारे पत्ते झड़ जाते हैं उसके 10 दिन में। क्यों? फल चाहे कितना भी बड़ा आता हो पर उसकी जड़ें इतनी इतनी रहती हैं बस, और नीचे नहीं जाती हैं। उसकी जड़ें यूं फैलती हैं चारों तरफ। हल्का सा झोंका लगा बारिश का, हल्का झोंका लगा पानी का, हल्का झोंका लगा हवा का, हल्का झोंका लगा सूर्य का, उसी में गल जाता है, हिल जाता है, डल जाता है। क्यों? जल्दी फल पैदा करता है, इसलिए जल्दी बीत जाता है। अचार के जो आम है ना, उसका जो पेड़ होता है वो 10 साल 15 साल तक भी फल नहीं देता। माली थक जाता है, कभी कभी तो पेड़ लगाने वाला मर जाता है बूढ़ा होके, पर आम पर फल नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि ये आम जो है ऐसा है कि एक बार आना शुरू कर दिया तो फिर 200-500 साल रुकने वाला नहीं है महाराज। आजकल कुछ आम के पेड़ ऐसे भी आ रहे हैं कि आप नर्सरी में से भी आम लटके हुए ले आओ पेड़ पे। गमले में आम लटक रहा, गमले में 3 आम आते हैं, एक इधर लटका, एक उधर, एक इधर, 3 है बस। और वो 3 आम हैं, खेलते खेलते किसी दिन पोता उठा के खा जाए तो खत्म। यानी कि जितना जल्दी फल मांगना, जितना जल्दी फल पाना, उतनी जल्दी खत्म होना। इसीलिए महात्मा कहकर गए हैं कि थोड़ा संतोष और थोड़ा धैर्य और थोड़ा कर्म बना के रखो, ऐसा फल आएगा कि पीढ़ी दर पीढ़ी खाते चले जाओ। खाने वाले खत्म हो जाएंगे पर फल कभी खत्म होने वाला नहीं है। धीरे धीरे रे मना और धीरे सब कुछ होय, माली सींचत सौगड़ा समय आत फल होय। पानी डालते ही फल मांगोगे तो ये तो नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो जल्दी पेड़ खत्म होगा। टमाटर का पेड़ जल्दी उग जाता है, जल्दी फलित हो जाता है, जल्दी खत्म। सारा कार्यक्रम 5 महीने का है टमाटर का। 5 महीने में तो पैदा भी हो गया, फल भी दे गया, फूल भी दे गया और खुद भी चला गया। इसीलिए तुम में से भी कुछ टमाटर जैसे बैठे होंगे, हे भगवान आज पूजा करिए, आज ही दे दे। तो भगवान के पास में तो कोई कमी है ना फलन की, वो तो दे देगो आज की आज ले। पर फिर शाम होते होते वृक्ष भी खत्म और फल भी और फूल भी खत्म और तेरा किया हुआ पुण्य भी खत्म। इसीलिए ऐसा पुण्य करो, जो कल कहा सत्कर्मी ये पुण्य, भागवती ये पुण्य करो जो कभी खत्म ना हो, उसकी जड़ पाताल में चली जाए, पाताल तक चला जाए तुम्हारा पुण्य। और जो पाताल तक पुण्य को ले जाता है उसकी 7 पीढ़ी नरक में जाती, 7 पीढ़ी नरक में नहीं जाती है। प्रहलाद नाम का बालक भागवत में है, 5 वर्ष का पीढ़ी दर पीढ़ी भगवान से कहलवा लिया कि हे प्रहलाद, तेरे पुण्य से, तेरी भक्ति से मैं इतना प्रसन्न हो गया हूं कि तेरी जड़ मेरे क्षीर सागर तक चली गई है। अब तेरे कुल में कोई राक्षस पैदा होने वाला नहीं है महाराज। ये शुभ कर्मों का फल है, सत्कर्मों का फल है। इसीलिए अपने गुरुदेव, अपने संत, अपने भगवान और किसी महापुरुष के नीचे तो आप अपने तन से बिछ जाओ।
मन से बिछ जाओ, धन से बिछ जाओ, उनका स्वागत जितना महान तरीके से कर लोगे सम्मान, उतना ही तुम्हारी जड़ें ठोस होती चली जाएंगी। नहीं तो ये छकछुल्ले पुण्य तो सारी दुनिया करती है महाराज। ऐसे ही फूल फल, ऐसे ही फल के फल। दशहरी आम का अचार डालो, 15 दिन में खराब हो जाता है। रत्नागिरी हापुस यानी महाराष्ट्र में सबसे महंगा आम पैदा होता है, उसका भी अचार डालो तो 10 दिन में खत्म हो जाता है, खराब हो जाता है। क्यों? जल्दी जल्दी पौधा, जल्दी जल्दी फल देने वाले पेड़ हैं ये। अचार का आम छोटा सा होता है, बड़ा लंबे देर में आता है। अचार के आम से अचार डालो तो 2, 4, 5 साल तो मुड़ के भी देखने की जरूरत नहीं है। 2, 4 महीने में बस हिलाते रहो मर्तबान को, मटकी को हिला दो रख दो, हिला दो रख दो, हिला दो रख दो। और ज्यादा ज्ञान हो तो थोड़ा धूप दिखा दो रख दो, धूप दिखा दो रख दो। तुम मर जाएंगे पर मटकी का अचार खराब होने वाला नहीं है। क्योंकि आम जो है धूप और पानी को सहन कर करके लटकू तपस्या करके पैदा हुआ है, इसीलिए वो खराब नहीं होगा। कौन सी तपस्या? अलग अलग तपस्यन के नाम है महाराज, है साधुन के भी नाम रहे में तपस्या के साथ साथ। जो खड़े होके करते हैं तपस्या उनका नाम है खड़ेश्वरी। कई लोग लेट के करते हैं, उनका नाम है लेटेश्वरी। ऐसे ही हनुमान जी के नाम होते हैं, ऐसे ही महात्माओं के भी नाम होते हैं। प्रयागराज में हनुमान जी कौन से हैं? एक बड़े प्रसिद्ध हैं, लेटे हनुमान। भगवान बुद्ध का भी एक फोटो लेटा हुआ बहुत प्रसिद्ध है, और उस चित्र को भगवान बुद्ध का अंतिम चित्र माना गया है। भगवान जब अपने आत्मा का निर्माण कर रहे थे तब इसी तरह वो सैया पर सेव हुए करके उपदेश कर रहे थे। और कहते हैं इतिहासकार कि महात्मा बुद्ध प्रवचन करते करते लेट कर अपने शिष्य आनंद आदि को परम उपदेश दे करके अपनी लीला समाप्त करके चले गए। तो जैसे आदमी का आसन बनाने की प्रक्रिया है वैसा ही उसका नाम हो जाता है। हमारे महादेव भी इतने भोले हैं कि उनके भी नाम ऐसे ही हो जाते हैं। आप पीपल लगा दो महादेव के मंदिर में और भगवान का नाम रख दो पीपलेश्वर महादेव, भगवान खुश। भगवान को किसी भी नाम से ऐतराज नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान को मान सम्मान प्रतिष्ठा इनकी आशा नहीं है, और हम इंसान जो हैं हमें बड़ी प्रतिष्ठा है, इसलिए हमें नाम की बड़ी जरूरत है। इसलिए हम सब लोग अपना नाम ज्ञानी ध्यानियों से रखवाते हैं। अच्छा, पुराने जमाने में नाम कैसे होते थे? बुद्धा, बोलो बुद्धा नाम, बुद्धा सिंह हाजिर हों। दूसरा नाम ऐसा हमारे गांव में नाम था लटूरिया, लटूरिया सिंह पधारे, मैं परवार। बड़े नाम महाराज ऐसे, और उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। पर आजकल तो नाम महाराज गुग्गुल गुरु से पूछ, पड़ोसी गुरु से पूछ, काशी के गुरु से पूछ, दुनिया भर के गुरुओं से पूछ पूछ के तब नाम रखे जाते हैं। तो भी नामों में कुछ निकल नहीं रहा है, अर्थ बिना अर्थ के जैसे लग रहे नाम। क्यों? क्योंकि सबसे पूछने के बाद मम्मी अपनी पसंद को रखे, इसीलिए सारे विद्वानों का बताया नाम व्यर्थ हो गया। मम्मी ने अपने नाम रखा, दादी ने अपना नाम रखा। जिनको जो अच्छा लगता है वो नाम रखते हैं लोग अपने बच्चे का। ना, नाम इतना नियोजित होना चाहिए जिसमें पाताल से लेकर के आकाश तक जितने ग्रह नक्षत्र हैं सब उस नाम की अभिनंदन करें, बंधन करें, बधाई करें।